हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। हम बिजनेस रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और बिजनेस रिसर्च के सब्जेक्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। हमें रिसर्च क्यों करना है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, रिसर्च का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं रिसर्च के इंपॉर्टेंस को। सबसे पहला, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। जब भी हम रिसर्च करते हैं हमें नए चीजों के बारे में पता चलता है। तुम किसी भी चीज का रिसर्च करो, तुम्हें उस चीज के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। द फैसिनेशन एंड डिजायर ऑफ न्यू नॉलेज एंड न्यू फैक्ट्स आर द प्राइमरी रीजन फॉर रिसर्च। Thus, research is an important for building knowledge and efficient learning. सेकेंड है लार्जर फ्रेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब तुम किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हो तो तुम्हें एक ब्रॉडली उस चीज के बारे में कंप्लीट आइडिया हो जाता है। लार्जर फ्रेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज डिफरेंट रिसर्च सोर्सेस ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कैन फाइंड डिफरेंट वेज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का बहुत सारा तरीका निकाल सकते हैं। फैसिलिटिंग डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट एनी रिसर्च तुम अपना डिसीजन, चाहे वो डे टू डे डिसीजन हो, चाहे वो बिजनेस का कोई बड़ा डिसीजन हो, चाहे वो देश से, जैसे मान लो मोदी सरकार अभी डिसीजन लिया हमें करेंसी बैन करना है, नोटबंदी करना, 500 और 1000 का नोट बंद करना है। क्या वो रातों रात सोचा और बंद कर दिया? हमारे लिए ऐसा हुआ था कि रातों रात शायद मोदी सोचा होगा और बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी बहुत दिन से प्लान कर रहा था, मोदी बहुत दिन से रिसर्च कर रहा था कि ऐसा करते हैं तो क्या हो सकता है, इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। सब कुछ का रिसर्च करने के बाद वो ऐसा डिसीजन, हमारे लिए वो एक सडन डिसीजन था। एज अगर हम सिटीजन ऑफ इंडिया देखें तो हमारे लिए एक सडन डिसीजन था कि मोदी हमारे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन मोदी के अकॉर्डिंग वो एक सोचा समझा प्लान था। तो वो रिसर्च किया, वो अपना डिसीजन, विदाउट रिसर्च वो अपना डिसीजन नहीं। तुम जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा। और बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस का कोई भी डिसीजन विदाउट रिसर्च इम्पॉसिबल है। तो हमें पहले रिसर्च करना पड़ता है, फिर जाकर हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। बिजनेस research facilitate decision making. For example, a restaurant owner want to decide the location to open the new restaurant. तुम्हें अगर नया रेस्टोरेंट खोलना है, कहां पर खोलोगे नया रेस्टोरेंट, रिसर्च करना पड़ेगा। कौन से एरिया में ज्यादा ट्रैफिक है, कहां पे स्टूडेंट ज्यादा आते हैं, कहां पर किस प्रकार का आइटम बेचने से वो बिकेगा, ये रिसर्च करना पड़ेगा। फॉर दिस ही कैन सर्वे द मार्केट, लोकेशन ऑफ अदर रेस्टोरेंट एक्सेट्रा एंड डिसाइड अबाउट द लोकेशन ऑफ द रेस्टोरेंट। फोर्थ, इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर तुम्हें सभी चीज के बारे में सब कुछ पता होगा तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। रिसर्च फैसिलिटेट्स न्यू इनोवेशन, न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। मोबाइल फोन, आज से अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं तो स्मार्टफोन नहीं होता था। किसी ने रिसर्च किया, किसी ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी निकाला कि हाथ से टच करने से टच स्क्रीन बन जाएगा और काम करेगा। किसी ने ऐसा एक टेक्निक निकाला जिसमें, मोबाइल दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं, हाँ अब दिख रहा। 3 कैमरा लगेगा, फ्लैश भी देंगे, अंधेरा होगा तो भी फोटो खींच पाएगा। और क्या क्या कुछ सेंसर्स लगे हैं। जब कोई रिसर्च करता है, कोई नया प्रोडक्ट को डेवलप करता है, द बेस्ट एग्जांपल इज योर मोबाइल फोन। हर रोज नया नया इनोवेशन, नया नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है, नया नया रिसर्च हो रहा है। नए नए कोई 4 कैमरा लगा कर देता है, तो कोई बोलता है मेरा कैमरा हिलाओगे तो भी स्टेबल फोटो आएगा, कोई बोलता है मेरे वीडियो बनाओगे तो, मेरे कैमरे से वीडियो बनाओगे तो कुछ और ही हो जाएगा। कोई कुछ दावा करता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि हर कोई रिसर्च करके नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया इनोवेशन उस पर लगा रहे हैं। इससे फायदा किसका हो रहा है? हमारा फायदा हो। मैं घर बैठे आज अपने बिजनेस को पूरा संभाल सकता हूं अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। सीसीटीवी कैमरा जिसने रिसर्च करके बनाया, सोचो क्या जीवन बदल दिया। आज मेरा बिजनेस कहीं पर है, वहां पर मेरे एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, मैं घर में बैठकर सीसीटीवी कैमरा के थ्रू उसे देख सकता हूं, मॉनिटर कर सकता हूं। ऐसे और लाखों इनोवेशंस के प्रोडक्ट हैं मार्केट में, जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। रिसर्च फैसिलिटेट्स न्यू इनोवेशन, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज।
all the luxuries and the amenities that are now available to us are the result of research done by someone. हमें जो भी प्रोडक्ट आज हमें मिल रहा है किसी ने रिसर्च किया है, कोई ना कोई तो दुनिया में ऐसा इंसान है जो रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को बनाया है, तभी जाकर आज हम उस प्रोडक्ट को यूज कर पा रहे हैं। ये जो ऑनलाइन क्लास का सेटअप है, ये जो मोबाइल फोन में तुम्हारा क्लासेस चलता है, यूट्यूब में जो क्लासेस चलता है, जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर है, ये जिस स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, जो कैमरा है, किसी ने रिसर्च करके बनाया है, तब जाकर आज तुम पढ़ाई कर पा रहे हो घर में। तो ये फायदा है रिसर्च का। In the light we use the computer, mobile phone, cars, etc. all result of continuous research. Dealing with specific problem. हमें अगर किसी प्रॉब्लम से डील करना है तो हमें उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करेंगे तो जाकर उसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। नॉलेज ऑफ मैनकाइंड इज लिमिटेड। देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन साइंस, मैथ, सोशल साइंस एंड लॉ which are yet to be solved. Research provides a direction and method for obtaining answer to the problem. Generating new theories. Generating new theories. Generating new theories का मतलब नए नए चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, नया कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा जब तुम रिसर्च करोगे। रिसर्च इज ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो चलता रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। रिसर्च एक ऐसा चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। एक चीज का रिसर्च कंप्लीट होगा तो उससे एडवांस वर्जन का रिसर्च आ जाएगा, ये चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। दे आर सपोर्टेड बाय एविडेंसेस, बट इन फ्यूचर रिसर्च में फाइंड न्यू एविडेंसेस एंड द प्रेजेंट थ्योरी में गेट इंप्रूव्ड और रिप्लेस। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि नए टेक्नोलॉजीज आ जाएं और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को वो लोग बदल दें। ठीक है। Initially, Einstein theory of special relativity was preferred over classical mechanics, but was later superseded by the theory of general relativity. ये साइंस का है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है, तुम समझने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। इनिशियली मोबाइल फोन आया, कीपैड वाला, हमें लगा वाह वाह क्या इनोवेशन है, हम घर बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं। बाद में वीडियो कॉलिंग वाला फोन आ गया, तो वो जो फोन था वो आउटडेटेड हो गया। स्मार्टफोन्स आने लगे, टच स्क्रीन आने लगे, आगे जाकर पता नहीं और क्या आ जाएगा। अभी फोल्डिंग वाला फोन आ रहा है, फ्यूचर में हो सकता है कोई और नए वैरायटी का फोन आ जाए जिसमें वर्चुअल रियलिटी आ चुका है। अब घर बैठे तुम अपने दोस्त से मिल सकते हो, साथ में नाश्ता कर सकते हो, घर बैठे वर्चुअल रियलिटी पहनोगे और उसके थ्रू तुम अपने दोस्त से ऐसा फील लोगे कि वो मेरे बगल में है और मेरे साथ बात कर रहा है। अभी तो तुम फोन में बात कर रहे हो, वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, आने वाले कुछ साल में तुम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू बातचीत करोगे, तो ये पूरे दुनिया को बदल देगा फिर से। तो हमेशा ऐसा होता है कि एक एग्जिस्टिंग जो थ्योरी चल रहा है, फ्यूचर में कुछ नया आता है और एग्जिस्टिंग रिप्लेस हो जाता है, फिर वो चलता रहेगा, फिर कुछ नया आएगा, फिर वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। नोइंग अबाउट फैक्ट्स। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें फैक्ट्स के बारे में पता चलता है। रिसर्च इज सिग्निफिकेंट इन नोइंग अबाउट फैक्ट्स। फॉर सेंचुरीज वी बिलीव दैट सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। हम सालों से बिलीव करते थे कि सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है, लेकिन एक दिन एक रात को हमारे सब कुछ बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गए, टोटल चीज पलट गए। कैसे पलट गए? हमें पता चला कि सन वहीं पर है, हम उसके चारों तरफ घूम। पहले हमें क्या लगता था? हम यहाँ पर हैं, सन हमारे चारों तरफ घूम रहा है। बाद में पता चला सन यहाँ पर है, हम इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। मतलब जो कांस्टेंट है वो सन है और जो मूव कर रहा है वो है हमारा प्लेनेट अर्थ। पहले हमें क्या लगता था कई सालों पहले कि हम कांस्टेंट हैं, सन हमारे चारों तरफ। बात समझ में आया? Until the research investigated the fact that the earth revolves around us and aid to business success. बिजनेस को अगर सक्सेसफुली चलाना है तो रिसर्च करना पड़ेगा। विदाउट रिसर्च दुनिया में कोई भी इंसान बड़ा बिजनेस नहीं बना पाया है। एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो तुम्हें रिसर्च करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सक्सेसफुल बिजनेस आर दोज बिजनेस which are continuously engaged in research and development. Different business industries with science and engineering processes like agriculture, food and beverages, manufacturing, healthcare and pharmaceuticals
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, एविएशन, एनर्जी एक्सेट्रा हैव हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कोई भी बड़े इंडस्ट्री में आज के दिन जाकर देखो, बहुत हेवी अमाउंट वो लोग खर्च कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट? पहले याद है कार बोलने से वो एम्बेसडर कार आता था, जिसमें ना एसी होता था, ना म्यूजिक सिस्टम होता था, ना कोई प्रकार का एडवांस फीचर होता था, बस वो बेसिक सा कार था बैठकर जाने के लिए, एकदम भी कंफर्टेबल नहीं था, हर बहुत प्रकार की उसमें दिक्कतें थी। कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आई, आज के दिन में एकदम एडवांस फीचर्स के साथ ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाली कार्स मार्केट में आ चुकी। तुम गाड़ी चलाकर ऑन कर कर आराम से बैठ सकते हो, ऑटोमेटिक पार्किंग वाली गाड़ी आ सकती है, घर बैठे हो 5 मिनट बाद तुम्हें कहीं जाना है, गाड़ी धूप पे खड़ा है, घर में बैठे मोबाइल फोन से गाड़ी का एसी ऑन कर सकते हो। पहले गाड़ी में एसी नहीं होता था, आज तुम घर बैठकर गाड़ी का एसी ऑन कर सकते हो। समझ रहे हो क्या डिफरेंस आ गया मार्केट में? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही आया, बिकॉज इट इज क्रिटिकल टू प्रोडक्ट इनोवेशन एंड इंप्रूविंग सर्विसेज। टू मेक चेंजेस, कोई भी चेंजेस करना है तो रिसर्च का हेल्प लेना पड़ेगा। रिसर्च इज नीडेड टू मेक एनी चेंजेस। There are problems rooted in the process and institution. People keep on believing following the same thing. They bring change. Research is needed. To bring change, research is needed. Child marriage in India could be stopped only when finding the research proved that it has deleterious effect on growth and health of the girl child. जब हमें पता चला कि 18 साल से पहले अगर बच्चों का शादी कर दिया जाए तो वो उनके हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिस दिन हमें पता चला उस दिन से चाइल्ड मैरिज को बंद कर दिया गया। वरना चाइल्ड मैरिज में कोई दिक्कत नहीं था, पहले से चलते आ रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं लगता था। लेकिन जब पता चला कि चाइल्ड मैरिज होने से लोगों के हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस केस में चाइल्ड मैरिज को इलीगल डिक्लेयर किया गया। बिकॉज टू ब्रिंग अ चेंज वी हैव टू रिसर्च करके कुछ फाइंडिंग्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हम लोग मार्केट में, हम लोग सोसाइटी में कर पाएंगे। बिजनेस के साथ भी यही है। फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन रिसर्च। गवर्नमेंट जितना भी पॉलिसीज बनाता है वो रिसर्च के अकॉर्डिंग ही बनाता है, विदाउट रिसर्च किए वो कोई भी पॉलिसीज नहीं बनाता। हाउ एलोकेशन ऑफ फंड शुड बी मेड टू डिफरेंट सेक्टर्स, हाउ इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, what should be done to remove poverty, unemployment, inequality. For all this problem government makes policies and to design those policy research is। तो मेरे हिसाब से 10 पॉइंट है, 8 पॉइंट तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। 10 को याद करो, 8 पॉइंट तो एग्जाम में किसी भी हाल में लिख कर आना है। तो ये जरूर से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक को डिस्कस करें।